परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी बंदनी बुद्ध मंगलमय संत समाज, सम्मानित सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, एक घटना है। एक पादरी जी चर्च में बैठकर पढ़ सकते हैं सब लोग, रोज कथा करते थे, वक्तव्य सुनाते थे। कुछ लोग आते थे चर्च में और कथा सुनते थे, जैसे आश्रमों में होता है, मंदिर में होता है, ऐसे ही वहाँ वो प्रवचन दिया करते थे और लोग सुनते थे। एक दिन अपने प्रवचन के दौरान, कथा के दौरान वो कह बैठते हैं कि जो सद्गुण सदाचार से चलता है, जो सद्गुण सदाचार से चलता है और जिसकी ईश्वर में आस्था है, ध्यान से सुनिएगा, जो सद्गुण सदाचार से चलता है और जिसकी ईश्वर में आस्था है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। जो सद्गुण सदाचार से चलता है, मानवीय गुणों के आधार पर चलता है और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था है, वो स्वर्ग में जाएगा। जब ये चर्चा के दौरान पादरी जी ने कहा तो एक सज्जन खड़े होकर के, वो जो वैज्ञानिक था, हवर्ट नाम था उसका, वो खड़े होकर के पूछता है कि पादरी जी, आप जो चर्चा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें मुझे एक प्रश्न उठता है। तो क्या? आप बताइए, जो आदमी ईश्वर में आस्था रखता है और सद्गुण से चलता है, सद्गुण सदाचार से चलता है, आप कहते हैं कि वो स्वर्ग में जाएगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो सद्गुण सदाचार से तो चलता नहीं है, केवल ईश्वर में आस्था रखता है, वो कहाँ जाएगा? समझ रहे हैं ना? सद्गुण सदाचार से चलता नहीं है, केवल ईश्वर में आस्था रखता है, वो कहाँ जाएगा? और दूसरी बात है, एक व्यक्ति ऐसा है जो सद्गुण सदाचार से चलता तो है लेकिन ईश्वर में आस्था नहीं रखता, वो कहाँ जाएगा? समझ आ रहा है ना मैं कहना चाहता हूं? तो वो जो पादरी जी थे, उनका तो दिमाग घूम गया कि भाई जो सद्गुण सदाचार से चलता है और ईश्वर में आस्था नहीं रखता, उन्होंने क्या कहा था? जो सद्गुण सदाचार से चलता है और ईश्वर में आस्था रखता है, वो स्वर्ग में जाएगा। तो जो सद्गुण सदाचार से चलता है और ईश्वर में आस्था नहीं रखता, वो कहाँ जाएगा? और जो ईश्वर में आस्था तो रखता है लेकिन सद्गुण सदाचार से नहीं चलता, तब वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग के बारे में चलता सुने ना। एक दिल्ली के पास से एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया। अब पता नहीं कहीं से नंबर मिला होगा, कोई शायद हमारे संत से बात कर रहे थे। तो मैं कहा कि कौन बोल रहे हैं? हमारे साथी के पास में फ़ोन आया था, तो कुछ कहे तो क्या हमारे और संत हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो मेरे पास आया फ़ोन। जब मैं फ़ोन उठाया तो मैं कौन बोलते हैं? तो क्या ईश्वर नास्तिक। मैं क्या कौन बोल रहे हैं? ईश्वर नास्तिक। मैं कहा यार नास्तिक, मैं तो दुनिया में कोई नास्तिक होता ही नहीं। मैंने कहा दुनिया में कोई नास्तिक होता ही नहीं है, कैसे आप कहते हैं? तो कहा नहीं महाराज, मुझे कहते हैं मैं नास्तिक हूँ। तो मैं कहा कि जो आदमी नैतिकता को न मानता हो वही नास्तिक है। आप नैतिकता मानते हैं कि नहीं? तो क्या मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मानता हूँ।
हर कोई आदमी नास्तिक नहीं, नास्तिक शब्द तो एक गाली है, खैर ये हमारा प्रसंग नहीं है, मैं टॉपिक पर आता हूँ। तो ईश्वर पर आस्था रखना और सद्गुण सदाचार से चलना, ये दोनों बात को जोड़ करके देखा गया। पहली बात तो समझना है कि ईश्वर क्या है। इस पर बहुत सारी चर्चा सुनते हैं आप, और ईश्वर के लिए परिकल्पना होती है। ईश्वर के लिए भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। दो तरह की विचारधारा इस जगत में है, दो तरह से, वैसे तीन तरह से विचारधारा हम कह सकते हैं। तीन तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा वाला मानता है कि एक ईश्वर है, जगत नियंता है, जगत करता है, जगत पालक है, जो कुछ भी होता है उसकी इच्छा मात्र से होता है। दूसरा विचारक मानता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, मात्र जो कुछ भी हो रहा है जगत में वो प्रकृति के नियम के तहत हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा विचार वाला मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के नियम से हो रहा है और नियम जड़ है, इसको कोई ऐसी चेतन सत्ता है नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो इसको चलाता है। तीसरा विचार वाला मानता है कि सब कुछ, वो तो ये कहता है कि कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, धर्म कर्म आत्मा परमात्मा ये जो चर्चा करते हैं वो एक प्रकार से उच्छृंखलवाद। ये तीनों तरह की विचार वाले सदा से होते आए हैं। यहाँ से पुराने ग्रंथों से भी देखो तो उसमें भी है। यावत जव्यम देवताओं को मनाओ, उस ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मनाओ, भूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः। सही समझ हो, काम करो। भौतिकवादी लोग कहते हैं बस। तो ऐसे विचार वाले भी हुए बोध के नाते। तो मैं कह रहा था, खास करके जो दो धारा, जब ये भाव जगता है में ईश्वर क्या है, तब पूर्णता जब महसूस होती है, ज्यादा दार्शनिक बातों में भी उलझना नहीं है, वहीं पर समझ ले अस्तित्वता प्रकट आप लोग सुने होंगे। ये मन तो सब एक चीज बड़ी सरलता से समझ ले, समझ लेना चाहिए हम लोगों को। हम जो कुछ करते हैं ना, हरी फिरे अपने लिए करते हैं बस। आप और हम गुरुदेव दूसरों के लिए भी जो करते हैं ना, आप कहते हैं तो ईश्वर दूसरों के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। ईश्वर के तीन आधार कह रहा हूँ, दूसरों के लिए जो हम करते हैं ना वह अपने लिए करते हैं। नहीं ले जाना चाहता। मान लो से बात है, आप अगर कहते हैं, चलो आपसे शुरू करो, गृहस्थ हैं, आदि दैविक ईश्वर, परिवार के साथ रहते हैं, और एक पिता सोचता है कि आप कैसे ऐसे, आदि दैविक ईश्वर, आदि भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। आदि दैविक, देव जिसका आधार, प्रकृति जिसका आधार, प्रकृति के या जिसके आधार से प्रकृति चल रही, नियम, इटर्नल लॉ। वेद की भाषा में इसे ऋत कहते हैं, चीन के संत इसी को ताओ कहते हैं। आज की भाषा में हम सामान्य ढंग से कहें प्राकृतिक नियम। नियम ही ईश्वर है। जो कुछ भी होता है नियम से होता है, जो कुछ भी हो रहा है नियम से हो रहा है। पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, नियम है। प्राणी कैसे पैदा होते हैं, उसका नियम है। फूल कैसे खिलते हैं, उसका एक नियम है। नींबू, मिर्च और गन्ना एक जगह बोए हैं, लेकिन हर में अलग अलग गुण आ जाते हैं। एक में मिठास आ रहा है, एक में तीतास आ रहा है, एक में खटास आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बीजी असर है। ये सब नियम है। इस नियम का विश्लेषण सामान्य आदमी कर भी नहीं सकता है। पानी कैसे गिरता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ग्रहण कैसे लगते हैं, ये सब नियम है। ऐसे ही हमारे जीवन के नियम है। हम बाहरी नियम पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम जीवन के नियम को देखेंगे, मन के नियम को देखेंगे। वैसे हमारे जीवन का भी नियम है। रज सत तम, ये त्रिगुणात्मक बाह्य प्रकृति है, बाह्य प्रकृति है। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण जो बाहर जगत में विद्यमान है, और इसी की वजह से इन प्रकृति में, इस प्रकृति में उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। इसी तीन नियमों की, इन्हीं तीन नियमों की व्याख्या करने के लिए, रज सत तम की व्याख्या करने के लिए भारतीय परंपरा में त्रिदेव की कल्पना की गई, ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्रह्मा रजोगुण, रजोगुण के प्रतिनिधि करने वाले,
और शिव जी तमोगुण के, विष्णु सत्वगुण के। कहा भी है, सदगुरु कबीर साहब के पद में आया है, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, और कहें कबीर राम रमि रहिए हिंदू तुरुक न कोई। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है। इस संसार में प्रकृति में नियम है, जो कुछ भी होता है नियम से होता है। ईश्वर है नहीं है वो पचड़े में भी हमको नहीं पड़ना है। अगर है तो आप देख सकते हैं, जो नियम है, नियम से जो कुछ भी होता है नियम से हो रहा है। आपके जीवन में भी नियम है, मन में भी नियम है। अब बात आती है, इस नियम को सब जानते हैं, सब जानते हैं। बाह्य जगत के नियम को तो जान ही रहे हैं, मन के नियम को, जीवन के नियम को भी हम जानते हैं। गुस्सा करना अच्छा है कि बुरा है, जानते हैं कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि गुस्सा करना अच्छा है? हाथ ऊपर करे तो। लालच में पड़ना अच्छा है कि बुरा है, कितने लोग जानते हैं? द्वेष करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है कि अच्छा है? कितने लोग जानते हैं इस बात को? सब जानते हैं। निंदा करना अच्छा है कि बुरा है, जानते हैं? ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप नहीं जानते हैं साहब। हम नहीं जानते ऐसी नहीं है। हर आदमी को पता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। कोई व्यक्त कर लेता है, कोई नहीं करता है। अब दूसरी बात होती है, हम ये जानते तो हैं लेकिन फिर भी जीवन में वो उतरता क्यों नहीं है? खास मुद्दा ये है। जीवन भर हम सत्संग सुनते हैं, जीवन भर हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में वो जब क्षण आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब हम वो भाव में बह जाते हैं। सही है? क्रोध का भाव बना, ऐसे प्रतिकूल वातावरण हुआ, किसी ने विपरीत कहा, गुस्सा आ जाते हैं। कभी कुछ हो गया, किसी के देखे तो बुराई करने लग जाते हैं। होता है नहीं? क्यों होता है? आप गलत समझते भी हैं, गलत जानते भी हैं और मानते भी हैं, तब भी होता क्यों है? अब इसी चीज पर हम विचारते नहीं। अब एक चीज समझ लीजिए, जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे, कहना सुनना होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। जीवन में जो परिवर्तन चाहिए वो नहीं हो सकता है। और ये तभी हो सकता है जब हम ना अकेले में बैठ करके अपने आप को देखें, स्वाध्याय करें। एक विचारक के मैं विचार सुन रहा था, कुछ बातें बहुत बढ़िया की। अभी मैं किसी को, शायद रसाल दास को कुछ कहा था, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ भारतीय परंपरा में माने गए हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसकी अलग ढंग से और व्याख्या होती है, लेकिन एक विचारक बहुत बढ़िया कह रहे थे, अर्थ धर्म काम, ये 3 के लिए, जैसे गृहस्थ जीवन में जो जी रहे हैं, जीवन संघनी मतलब पति पत्नी आपस में तीनों में साथ रहते हैं धर्म में, लेकिन मोक्ष के लिए अकेलेपन की आवश्यकता। जब तक आदमी अकेले होकर के मंथन नहीं करेगा, तब तक वो जो कुटेव है ना, जो गहराई से गड़े हुए हैं ना, वो नहीं निकल सकते। क्रोध के संस्कार, द्वेष के संस्कार, घृणा के संस्कार, नफरत के संस्कार, लालच के संस्कार, कई बार देखा जाता है अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं। आज एक भाई आकर के मेरे पास बैठे थे ऊपर में, वो कह रहे थे एक संत से साहब बहुत निष्काम, 5 विषय से वो बिल्कुल दूर था। इतना भाव से कहे, वो 5 विषय से वो एकदम दूर थे, कुछ भी उनके जीवन में नहीं था कि आ सकती। हाँ, लेकिन एक चीज था कि एक बात थी उनके जीवन में, तो क्या? वो लालच करते थे। तो मैं और कुछ तो नहीं कहा, तो लालच करते थे, तो फिर
क्या नहीं था भाई। कुछ रह जाता है ना। क्यों होता है ये, क्यों होता है? हम सोचते ही नहीं हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, भले उसी पर मैं भी काम करता हूँ, जब तक हम अपने होकर के, अकेले होकर के अपने में विचारेंगे नहीं, स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्व का अध्ययन नहीं करेंगे, संभव ही नहीं कि वो दूर हो सके। हम पहले सोचते हैं कि भाई मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, और वैसी परिस्थिति बनती तो क्रोध करता हूं। क्यों करता हूं? क्यों करता हूं? आप विचारते हैं? क्योंकि वो संस्कार इतना गड़ा हुआ है गहराई से, हमारे अंतर्मन में ऐसा जमा है कि कुछ भी विपरीत हुई मतलब क्रोध करना अच्छा है। अगर क्रोध नहीं कर पाए, उस समय अगर क्रोध नहीं किए, तो लगता है अपनेपन में छोटपन लगता है, मैं दब तो नहीं गया। होता है कि नहीं? अगर किसी ने आपके साथ में कुछ कटु व्यवहार किया, आपको किसी ने कुछ कहा और आप नहीं उसका उत्तर दे पाए, तब क्या लगेगा? यही फीलिंग होगी कि मैं कह सकता था, नहीं किया। अब यही जो ईगो है ना, ईगो है, वही आपको मतलब अंदर से हर्ट करता है, ढकेलता है, पुश करता है। और करते हैं, जानते हैं क्रोध करना अच्छा नहीं है, फिर भी करते हैं। सुने हैं संतों से, महात्माओं से, ग्रंथों में पढ़े भी हैं कि क्रोध करना ठीक नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकर है और जीवन के लिए, सुख शांति के लिए भी अच्छा नहीं है, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार है ना, गड़ा हुआ है। और वो गुरुदेव जी एक वाक्य कहा करते थे, अहंकार। कहीं ना कहीं ये अहंकार है ना, ऐसा पग जमाए बैठा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर, 10 सिर नहीं थे साहब, वो तो एक रूपक है। मतलब रावण इतना चतुर किस्म का व्यक्ति था कि उसके मुखौटा पता ही नहीं चलता था। जैसे कोई कोई होते हैं ना आजकल, सफेद पोश, बिल्कुल अलग ढंग से दिखेंगे, करते अलग है, बाहर से बिल्कुल अलग रखते हैं, अंदर से कुछ अलग होते हैं। ऐसा ही ये अहंकार है। कभी किस रूप में पतला सा आएगा पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। और हम पछते जाते हैं। दुख मुक्त होने के लिए, चाहे साधु हों, चाहे गृहस्थ हों, जो भक्ति मार्ग में लगे हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दुख मुक्त होऊं। जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाऊं तो वो बात ही है, लेकिन जब तक जीऊं, सुख से जीऊं, और इस दुनिया को जब छोड़ करके जाऊं, तब एक प्रसन्नता मेरे मन में हो, एक सुकून, एक संतोष मेरे मन में हो। यही चाहते हैं ना, यही चाहते हैं। तो आप बताइए, क्या क्रोध रख करके, द्वेष रख करके, घृणा रख करके, लालच रख करके, वासना रख करके, मोह रख करके मैं वो अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं? हम वो अवस्था में जा सकते हैं? इसके लिए हम आत्ममंथन करते ही नहीं है। कहां आपका बिलीव है, कहां आपकी आस्था है, कोई महत्व नहीं रखता है। कौन से गुरु के आप हम शिष्य हैं, कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। आप कहां से आए हैं वो भी कोई महत्व नहीं रखता है। कहां जाने वाले हैं, कहां हैं आप? एक वाक्य कहते हैं, मैं कौन हूं। जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं। लेकिन मैं समझता हूं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं कहां हूं। मैं कहां हूं, मेरी स्थिति कहां है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, कई शिविरों में ये बात आती है, बताया जाता है कि आप ऐसे बैठ लीजिए 4 लोग। अभी जो शिविर हम लोग ये जो सरश्री का कुछ किए थे, तो उसमें भी
रहे थे और भी दूसरे शिविर में मैं भी सुना हूँ कि आप अपने अंदर जो कुछ है ना उसको खोलिए कि मेरे अंदर क्या बुराई है। आप बताइए, 4 लोग बैठ करके आप बता सके कि मेरे अंदर ये कुछ है। एक सज्जन है, उनके 2 पुत्र हैं, अब तो बड़े हो गए और लोग भी कॉलेज कर रहे हैं, कोई विदेश गए। अपने बच्चों के साथ में वैसे बैठते थे और कहते थे कि बेटा देखो, मेरे अंदर जो सद्गुण है ना उसको लेना, बुराई है कुछ लगता है तो मेरे मुंह पर कहना, बुराई मत लेना, बुराई मत लेना, और जो कुछ है मुझे बताना, और जो अच्छा लगे उसे ही लेना। और हम लोग 4 लोग बैठ करके हम कर सकें उस चीज को। एक विज्ञान काम करता है, इस चीज को समझिए। हम जो चीज बोलते हैं ना, जो चीज बोलते हैं, जो चीज सोचते हैं, वो जीवन में आता है। जैसे कि हम क्रोध करते हैं, है ना, क्रोध करते हैं। क्रोध क्यों करते हैं? क्रोध के संस्कार है, विपरीत हुआ मतलब क्रोध करने की आदत हमारी बनी हुई है। किसी ने आपको गाली दे दी, हमें गाली दे दी, या कुछ ने किसी ने विपरीत किया, या फिर घर परिवार में सब्जी में नमक नहीं हुआ, तो आपकी आदत है क्रोध करने की। जब आज भी सत्संग सुन के जाएंगे भी और नमक नहीं है या कुछ विपरीत हुआ तो आप गुस्सा करेंगे ही, क्योंकि आपकी पूर्व तैयारी है ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं। अगर पहले सोचते नहीं भाई ऐसा कुछ होगा तो भी नहीं करना है क्रोध। ये बहुत जरूरी है कि आप पहले से सोचिए। अंदर में जो हमारा अंतर्मन है ना, जो संस्कार भरा हुआ है, बंडल है। मैं कई बार कहता हूँ ध्यान सिरवे, हमारे मन के 2 रूप हैं, एक बाह्य मन है और दूसरा अंतर्मन है। बाह्य मन 10% है, जिसे जागृत मन कह सकते हैं, कहते हैं, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये 10% है, और 90% अंतर्मन है। और अंतर्मन में जो संस्कार संग्रहित है ना, तो बाहर का ज्ञान ऊपरी ऊपर लेयर के भांति रहता है। जैसे पानी में तेल डालते हैं ना तो वैसे छिछला रहता है वैसे। लेकिन जब अंदर का संस्कार धक्का मारता है, जब कैसी सामने परिस्थिति ऐसी बनी, कोई विपरीत परिस्थिति बनी, किसी ने हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार किया, या कोई लालच की वस्तु देख लिए, कुछ भी हुआ जो मन के संस्कारों को उठाने के लिए होता है, अगर वो हुआ तो हमारा जो ज्ञान है ना वो उड़ जाता है, भाग जाता है। अब वो संस्कार सामने होता है। इसलिए इसके लिए क्या करना है कि आप हर रोज सवेरे उठ करके, एक मैं सूत्र दिया करता हूं, खैर इसे थोड़ा थोड़ा मैं कहा हूं, सब पर पूरा डिटेल नहीं कहा। एक चीज समझिए,